आज पूरी दुनिया में संघर्ष हो रहा है। हर व्यक्ति सड़कों पर है, हर समूह आंदोलित है। क्यों? क्योंकि सबको अपना अधिकार चाहिए। बेटा पिता से अधिकार मांग रहा है, श्रमिक मालिक से अधिकार मांग रहा है, और समाज का हर वर्ग दूसरे के सामने सीना तान कर खड़ा है। वेद संदेश देते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, तुम सब एक पिता की संतान हो, एक ईश्वर की संतान हो। याद रखना, जहां केवल अधिकार की बात होती है वहां संघर्ष जन्म लेता है, और जहां कर्तव्य की बात होती है वहां समर्पण गंगा की तरह बहने लगता है। याद कीजिए उस पावन वैदिक संस्कृति को जहां समानता कोई मांग नहीं बल्कि एक महाव्रत है। महाभारत का वह प्रसंग याद कीजिए जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि न्याय और समानता का आधार क्या है। तब युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा कि यह मेरा अधिकार है कि मैं राजा बनूं, उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं धर्म की रक्षा करूं। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था, तब इंद्र ने कहा इस कुत्ते को छोड़ दो, स्वर्ग में इसके लिए कोई जगह नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? उन्होंने अधिकार नहीं जताया, उन्होंने अपना वैदिक कर्तव्य निभाया। उन्होंने कहा यदि ये प्राणी मेरी शरण में है तो इसे छोड़ना अधर्म है। अगर ये छोटा सा प्राणी मेरे साथ स्वर्ग नहीं जा सकता तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग नहीं चाहिए। यह है समानता का वैदिक स्वरूप। जब शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर के लिए अपना सुख छोड़ने को तैयार हो जाए तो समाज में विद्रोह नहीं, वंदना पैदा होती है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब सत्याग्रह प्रकाश लिखा तो उन्होंने समाज के वंचितों से यह नहीं कहा कि छीन लो अपना अधिकार। उन्होंने तथाकथित उच्च वर्ण के लोगों की आत्मा को झकझोरा। उन्होंने तथाकथित उच्च कुलाभिमानियों से कहा कि यदि तुम खुद को श्रेष्ठ कहते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अज्ञानियों को ज्ञान दो और गिरते हुओं को सहारा दो। वैदिक संस्कृति और महर्षि दयानंद ने सिखाया है कि जब एक समर्थ व्यक्ति यह समझ लेता है कि सामने वाले में भी मेरी जैसी ही आत्मा है तो वह उसे दान नहीं देता, वह उसकी सेवा करता है, और सेवा में अहंकार नहीं समर्पण होता है। जब समानता कर्तव्य बनती है तो ऊंचा आदमी झुककर नीचे वाले का हाथ थाम लेता है और नीचे वाला गर्व से खड़ा हो जाता है। तब न कोई छोटा रहता है न कोई बड़ा रहता है, बस मनुष्य रहता है। आज का कानून कहता है कि सबको बराबर का हिस्सा दो, इससे ईर्ष्या पैदा होती है, लेकिन वेद कहते हैं तेन तख्तेन भुंजिता, त्याग के साथ भोग करो। जब एक पिता अपने 4 पुत्रों की संपत्ति बांटता है तो वह अधिकार की पूर्ति करता है, लेकिन जब एक भाई अपनी थाली का आधा हिस्सा अपने भाई के लिए छोड़ देता है तो वह अपना पावन कर्तव्य निभाता है। अधिकार से अदालतें भरती हैं और कर्तव्य से घर स्वर्ग बनता है, घर भर जाता है। 2047 का विकसित भारत वह नहीं होगा जहां सब एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ रहे होंगे, बल्कि वह होगा जहां हर समर्थ भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पिछड़े हुए भाई को अपने बराबर लाकर खड़ा करे। याद रखिए, अधिकार हमें उपभोक्ता बनाते हैं और कर्तव्य हमें देवता बनाते हैं। संघर्ष तब मिटेगा जब हम अधिकार मांगना छोड़कर कर्तव्यों को अपनाएंगे, कर्तव्य पूरा करना शुरू करेंगे। समानता की नींव पत्थर पर नहीं, करुणा और कर्तव्य की भावना पर रखिए। अधिकारों की होड़ जहां वहां द्वेष का डेरा है, कर्तव्य जहां प्रधान बने वहीं स्वर्णिम सवेरा है। न कोई यहाँ याचक हो न कोई यहाँ दाता हो, सब एक ब्रह्म की संतानें, बस मानवता का नाता हो। वेदों के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। कर्तव्य की इस वेदी पर हम स्वार्थ की भेंट चढ़ाएंगे। जब समता पावन धर्म बने तब मिटेगा मन का सारा रण। जहां अधिकार थे लड़ते कल वहां होगा आज समर्पण। इति ओम शांति।